हेलो दोस्तों, एमजे सोशल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन लेकर आए हैं बायोलॉजी के तीसरे पार्ट को। 2 पार्ट हो चुके हैं दोस्तों। आइए हम तीसरे पार्ट में 40 क्वेश्चन करके हल कर रहे थे, तो आइए आखिरी पार्ट को हम देखते हैं जिसमें 40 क्वेश्चन दिए गए हैं। 81 नंबर से शुरू करते हैं दोस्तों। 81 नंबर पर दिया है कि मैं ऐसे कौन कह रहा है निम्नलिखित में से ऐसे कौन एक यौगिक है, उनका नाम बताइए। तो वो है रेत। रेत कौन एक यौगिक है? ये रेत एक यौगिक है दोस्तों। अगला दिया है विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण भी क्या है? एक यौगिक है। ठीक है दोस्तों, विरंजक चूर्ण भी क्या है? एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? तो चाय में कैफीन पाया जाता है। जिस प्रकार चाय में कैफीन पाया जाता है, उसी प्रकार सुर्ती में निकोटीन पाया जाता है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम फ्रेआन से जाना जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेआन से जाना जाता है। किससे जाना जाता है दोस्तों? फ्रेआन से जाना जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेआन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। कह रहा एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, वो है एक्टिवा रेजिया है दोस्तों। अगला दिया है, कह रहा है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है जॉन डाल्टन को। किसको दोस्तों? जॉन डाल्टन को। 85 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो कृमि के कारण होता है। किसके कारण दोस्तों? कृमि के कारण होता है फाइलेरिया। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 86 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि लोलक का संचलन क्या कहलाता है? लोलक जब गति करता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको दोलन गति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दोलन गति। अगला नंबर दिया है, कह रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो 78% दोस्तों। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए। 88 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? तो वो होता है स्टेथोस्कोप ये रोगियों को जांच करने के लिए किया जाता है। इसी से ब्लड प्रेशर का भी जांच होता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि मानव मूत्र होता है अम्लीय होता है। कैसा होता है दोस्तों? अम्लीय होता है। अगला दिया है, कह रहा है कि खट्टे फलों में होता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा दोस्तों? साइट्रिक अम्ल होता है। अगला दिया है, कह रहा है कि कार्य की इकाई है जूल। कार्य की इकाई है दोस्तों क्या? जूल। जो कार्य होता है डब्ल्यू जिससे प्रदर्शित करते हैं, उसका मात्रक होता है जूल। अगला दिया है, सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का प्रयोग करना चाहिए? कृदंतक। किसका दोस्तों? कृदंतक। मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृदंतक, रग्नक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। आइए देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का दोस्तों। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट माने नज़दीक, दृष्टि माने होता है दिखाई देता है, फिर भी दोष है नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो फिर भी किस बात का दोष है? तो दोष है दोस्तों कि दूर की वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती हैं। उसी के लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है? महाधमनी। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी का नाम है महाधमनी। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सौर प्रणाली में सबसे बड़ा कृत्रिम उपग्रह है गैनीमीड। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है गैनीमीड। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 96 नंबर। कौन सा दोस्तों? 96 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि कौन से 2 रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है?
नारंगी और बैगनी रंग को मिला देने से हरा रंग तैयार हो जाता है दोस्तों। अगला दिया है, कह रहा है कि आरएनए का अभिप्राय है, आरएनए और डीएनए, ठीक है। तो इसमें हम आरएनए की बात कर रहे हैं। आरएनए जिसे हम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं या राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये फुल फॉर्म होता है, यही इसका अभिप्राय है दोस्तों। अगला दिया है, कह रहा है कि मलेरिया संबंधित है ज्वार से। मलेरिया जो होता है वो ज्वर यानी बुखार से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? बुखार से संबंधित है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है इंसुलिन। इंसुलिन जो है रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है, शर्करा यानी मीठेपन को। शर्करा का जो सूत्र होता है C12H22O11 होता है दोस्तों, C12H22O11 होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 100 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोटर के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? चूना जल से जाना जाता है। क्या जाना जाता है दोस्तों? चूना जल से। अगला कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रायः पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। इसे हम पर्णहरिम के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अगला दिया गया है, कह रहा है कि पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? ऑक्सीजन के कारण बदरंग हो जाता है दोस्तों, उसका रंग बदल जाता है। कह रहा है कि बार किसकी इकाई है, किसका मात्रक है? वायुमंडलीय दाब का, ठीक है दोस्तों। वायुमंडलीय दाब को हम पी से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, जैसे पी संवेग भी होता है। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण का नाभिक जो होता है अनंत होती है। 105 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर होती है? तो ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है दोस्तों? आयाम पर निर्भर होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर आयाम दिया था उसका दोस्तों उत्तर। 106 नंबर पे, चेचक होने की वजह है वायरस। चेचक होने की वजह क्या है? वायरस है दोस्तों। अगला दिया है, प्रतिरोध की यसाई इकाई है यानी मात्रक है ओम, ठीक है। ओम को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अगला दिया है, कह रहा है कि सबसे व्यस्त मानव अंग है शरीर में दिल, जिसे हम हृदय कहते हैं दोस्तों। ये हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, हमेशा कार्य करता रहता है। अगला दिया गया है, बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है दोस्तों। NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि आनुवांशिकता की इकाई है जीन। क्या है दोस्तों? जीन। बाई दोस्तों कहाँ पढ़ा जाता है? जब NaHCO3 जब कहीं पर अकेला हाइड्रोजन बीच में आता है तो वहाँ H को बाई पढ़ा जाता है दोस्तों, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि आनुवंशिकता के नियम की खोज किसने की थी? तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, अर्थात ग्रेगर मेंडल यही है आनुवंशिकता के जन्मदाता। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है कहाँ पर? पादप एवं पशु कोशिका दोनों में। पादप एवं पशु कोशिका दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम परमैंगनेट को डाल करके। पोटेशियम परमैंगनेट को डाल करके पानी की कठोरता को दूर किया जाता है दोस्तों। पोटेशियम का सूत्र होता है KMnO4। ये है आपके पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र। इसे हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 अंश सेल्सियस पर पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। अगला दिया है दोस्तों, कह रहा है कि शरीर के किस अंग में आयोडीन निश्चित हो रहता है? आयोडीन यानी NaCl
निश्चित रूप से रहता है वो है बाह्य कोशीय द्रव्य। बाह्य कोशीय द्रव्य में हमारा आयोडीन संचित रहता है, इकट्ठा रहता है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं, अगला क्या दिया है 15 नंबर के बाद। यहाँ पर कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि, ये थायराइड ग्रंथि जो है इसी में बाह्य कोशिकीय द्रव रहता है, उसी में आयोडीन संचित रहता है अर्थात थायराइड ग्रंथि में। अगला दिया है, कह रहा है दोस्तों मधुमक्खियों का पालन, किसका दोस्तों? मधुमक्खियों का पालन प्रजनन एवं प्रबंधन कहलाता है क्या? एपीकल्चर। एपीकल्चर ही मधुमक्खियों का पालन होता है। मधुमक्खियों में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। एक होता है रानी मधुमक्खी, एक होता है श्रमिक मधुमक्खी, एक होता है नर मधुमक्खी। ठीक है ना? इस प्रकार से 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। आगे देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है के की वजह से रक्त जो है, रुधिर जो है वो थक्का बन जाता है अर्थात ठहर जाता है, रुकता है, बहने नहीं पाता ज़्यादा। कह रहा है कि ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरित को क्या कहा जाता है? इसे हम उदात्तरीकरण या हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदात्तरीकरण या ऊर्ध्वपातन कहते हैं दोस्तों, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आइए आगे देखते हैं, जैसे कपूर होता है या नवसादर हम कह सकते हैं, कपूर होता है या नवसादर, उसका ऊर्ध्वपातन होता है। कपूर का नवसादर का सूत्र होता है NaHCl, ये नवसादर का सूत्र है। आइए आगे देखते हैं, कह रहा है कि किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है? वो है सल्फाइड परत। ठीक है दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है कि कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है सीमेंट। क्या कहलाता है दोस्तों? सीमेंट कहलाता है। जो कैल्शियम एल्यूमिनेट है और जो कैल्शियम सिलिकेट है, इसी के मिश्रण को हम कहते हैं सीमेंट। और सीमेंट जानते हो दोस्तों, जब बिजली उत्पन्न की जाती है यानी विद्युत उत्पन्न की जाती है, तो विद्युत के जो कोयले होते हैं, विद्युत जब उत्पन्न करते हैं तो उसमें जो कोयला होता है, क्या होता है दोस्तों? कोयला। उस जो कोयला जल जाता है तो जो उसकी राख बचती है, जो उसकी क्या बचती है दोस्तों? राख बचती है। उसी राख से सीमेंट का निर्माण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसका निर्माण किया जाता है? सीमेंट का निर्माण किया जाता है। ये दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आगे वीडियो ऐसे आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।